उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सविना इलाके से आ रही है, जहां शनिवार को दस्ताने जिंदगी लिखकर लापता हुए बुजुर्ग व्यापारी ने आत्महत्या कर ली, जिसका शव देर रात सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मिला। इस मामले को हनी ट्रैप से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक महिला सिंगर और उसके पति द्वारा व्यापारी से 25 लाख रुपए की मांग कर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। बुजुर्ग व्यापारी की आत्महत्या करने के बाद शनिवार को सविना के व्यापारियों ने बाजार बंद करवाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। फिलहाल माहौल तनाव में है और व्यापारियों ने सविना थाने का घेराव किया है। मेरा नाम पेमाराम पटेल है। सविना में पटेल किराना स्टोर दुकान है मेरी, और मेरे जस्ट पास में नागदा जनरल स्टोर है। मोहन जी उसके ऑनर हैं। मोहन जी उनके ऑनर हैं। परसों रात को कोई हनी ट्रैप हुआ है इनके साथ में। 5-7 आदमी ये बोलेरो गाड़ी लेके इनके दुकान पे आए। इनको धमकाया गया है और इनको डराया गया 25 लाख रुपया अगर तू नहीं देगा तो तेरे को उठा के ले जाएंगे, तेरी हत्या कर देंगे। इसके बाद आदमी 10-10:30 बजे घर पे पहुंचा है और सुनो डरते हुए घर पे गया है। घर पे जाके किसी को ये बात शेयर नहीं की है और वो अंदर से अंदर घुटता गया है। अब रात को उसने क्या पता क्या किया है, और सुबह 5:30 बजे के लगभग इसके घर के 100 मीटर बाहर कोई कैमरा लग रहा है, वहाँ से ये जाते हुआ दिखा है। उसके बाद घर वालों को कोई पता नहीं है ये आदमी किधर गया है। वो बात पूरी होगी। सुबह व्यापार मंडल को सविना पता लगा कि मोहन जी घर से कहीं गायब है, नहीं मिले हैं। तो मोहन जी घर नहीं मिलने के वजह से व्यापार मंडल कुछ इकट्ठा हुआ और पूछा कि भाई ये क्या मैटर है, क्या नहीं है, इसका सुलझन करें। इनके परिवार वाले 5-7 जन वहाँ सूरजपोल थाने गए। पहले यहाँ तो सविना थाने गए, फिर इन्होंने कहा कि ये मैटर सूरजपोल थाने का है, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो ये सब सूरजपोल थाने गए, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा के वापस यहाँ आए तो वापस व्यापार मंडल सारा इकट्ठा हुआ। हम थाने गए, सब मिल के थाने गए। सविना थाने 50 आदमी थे, सविना थाने गए। वहाँ हम गए, उसके पहले वो मुलजिम दोनों थाने में मौजूद थे। वो तारा मीणा और उसका पति, जो भी नाम है मेरे को पता नहीं है, साथी गायब है और वो बाकी साथी उसके गायब है। तो हमने जब सविना थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, उसके पहले वो मुलजिम वहाँ थाने में क्या कर रहे थे? कहीं पे भी कार्रवाई जब होती है, कोई मुलजिम रिपोर्ट देता है तब उसकी कार्रवाई होती है। उसके पहले वो मुलजिम वहाँ थाने में क्या कर रहे थे? ये थाने में उस मुलजिम को कैसे ले आए? दूसरी बात, आदमी परसों वहाँ से गायब हुआ है। उसके बाद हमने थाने में दावा पेश कराया। उसके बाद 24 घंटे तक ये पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ में क्या कोऑपरेट किया, और आदमी आज रात को वहाँ प्लेटफार्म पे मरा हुआ मिला है। तो ये पुलिस उसको ढूंढ सकती थी, सूरजपोल के आसपास में ये आदमी था, तो कुछ तो उसका होता। हम भी उसको ढूंढ के आए, पर हमारे को तो वो मिला नहीं। और सुबह 5 बजे उनके परिवार वालों को प्लेटफार्म पे मरा हुआ। अभी आपने क्या किया इस विरोध में यहाँ पर? अब इसके विरोध में हमने कुछ नहीं किया। हमारे को प्रशासन से न्याय चाहिए कि आदमी के प्रति आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? दुकानें बंद कराई। और जो भी मारने वाले इंसान है वो पहले थाने में कैसे आए, इसका हमारे को जवाब है। और दूसरी बात, बाजार बंद व्यापार मंडल हमने आज ये सुबह बंद करवाया है। इसी तरह हमारे व्यापारी भाई एक एक करके ये हनी ट्रैप करते जाएंगे और हमारे को मारते जाएंगे, तो हमारे व्यापारी भाई सब मर चुके हैं। कि गहलोत जी हमारे इस गृह मंत्री का पद पर बैठे हैं, और आज यहाँ पर उदयपुर के अंदर सीसीटीवी कैमरा एक भी नहीं चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है। मेरे को जितना पैसा मांगा ये सीसीटीवी कैमरा के लिए मैंने दिया, चाहे वो गोवर्धन विलास हो और चाहे एसपी साहब ने किसी भी थाने के लिए पूछा तो मैंने दिया कि अपराधियों को पकड़े। मगर आज दुर्भाग्य है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है। आज इनका परिवार, जो मोहन जी नागदा का परिवार 3 दिन से परेशान है, और वो भी खुद परेशान था।
परेशान होकर जो हमारे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है पटेल जी ने सारी बात बताई है। ये अपराधियों के ऊपर, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी अपराधी हो उसके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे तब तक ये अपराध और बढ़ेगा। और ये जो सरकार की धमकी देके और बेचारे को उसको जो टॉर्चर किया और उसने अपना हाथ से लिखकर जो बयान दिया है उससे लग रहा है कि इतना उसको टॉर्चर किया है जो आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस गिरोह में जितने भी अपराधी हैं उनको भी पकड़ा जाए। और जो गाड़ी और 5 आदमी कौन कौन थे उनको भी इनकी कॉल डिटेल निकालकर सारा अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये व्यापार मंडल शांत नहीं बैठेंगे। सीआई साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि अपराधी नहीं बचेगा, चाहे मेरा ट्रांसफर कल होता हो जो आज हो, मगर गुनाहगार मेरी नज़र में है और कानून में आएगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो और इस उदयपुर के अंदर ऐसे गिरोह पनप गए हैं, चाहे वो कैसा भी हो और किसी भी तरह का आज चोरी डकैती लूट मार मर्डर ये आम बात हो गई है। गृह मंत्री जी हमारे गहलोत जी है, उनको कह के थक गए कि आपसे ये पद नहीं संभलता है, तो आप इसको किसी काबिल विधायक को देकर इस जनता को राहत दिलाओ। मगर पता नहीं वो इस पद को छोड़ना नहीं चाहते, जनता को राहत देना नहीं चाहते, उनको तो केवल उनकी कुर्सी प्यारी है और जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं मांग करता हूं ऐसे अपराधियों के ऊपर नकेल कसे और अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे और गिरोह का पर्दाफाश हो। धन्यवाद। कल दिनांक 25 को हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि सवीना बाज़ार में एक मोहनलाल नागदा नाम के व्यापारी की किराने की दुकान है जो घर से गायब है। उसके घर से गुमशुदा होने पर थाना सूरजपोल पर उसकी एमपीआर दर्ज की गई। उसके पश्चात उसके बेटे के द्वारा यहाँ पर हेमा उर्फ तारा मीणा और उसके पति गेबीलाल मीणा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें 384 में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान के बाद हेमा उर्फ तारा मीणा और उसके पति गेबीलाल मीणा को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज सुबह पता लगा कि मोहनलाल नागदा मृत अवस्था में रेलवे स्टेशन पे पाया गया है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई मोर्चरी में जारी है। सर, इनके खिलाफ पहले भी कोई मामला आ चुका है? वो अभी इनका कोर्ट में पेश करें, उसका रिमांड लिया जाकर अनुसंधान किया जाएगा विस्तृत। पूर्व में भी ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो मैं उसके खिलाफ अन्य मुकदमा दर्ज किया जाकर उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मोटे तौर पे क्या हनी ट्रिप के मामला सामने आया है? प्रारंभिक तौर पर यही निकल के सामने आ रहा है जब इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है।